So hello students, let us start this question. क्या दिया है देखो, let us read the question. Define the moment of inertia. Define करना है 1 मार्क्स के लिए. यहाँ पे देखो 1 मार्क्स दिया है उसके लिए. Determine the moment of inertia of the composite shape as shown in the figure below with respect to x axis. With respect to x axis क्या हमें निकालना है. x कहाँ पे ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे बेस पे, ठीक है. उसके लिए 7 मार्क्स दिए, तो टोटल कितना बनता है, 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन रहा है. तो चलो पढ़ते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं. ज्योमेट्री को कितने स्टैंडर्ड शेप्स उसमें है, किसको ऐड करना पड़ेगा, किसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो पहला क्या दिख रहा है मुझे, कोई ऐसा कर सकता है कि ये टोटल रेक्टेंगल ले सकता है, उसमें से इस ट्रायंगल को घटा सकता है, इस ट्रायंगल को माइनस कर सकता है और इस सर्कल को माइनस कर सकता है. ये एक स्ट्रेटेजी होगा. दूसरा कोई बंदा क्या करेगा, ये एक रेक्टेंगल लेगा, उसमें इस ट्रायंगल को ऐड करेगा और उसमें से इस सर्कल को माइनस करेगा. तो ये दूसरा स्ट्रेटेजी हो सकता है. और भी कुछ सोल्यूशन हो सकते हैं. तो मैं ये दूसरा स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला हूँ. मैं पहला क्या काम क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा. रेक्टेंगल का साइज़ बता देता हूँ क्या है. ये पहला हो गया, कितना साइज़ है उसका, 120 हाइट रहेगा उसका, और बेस जो है वो 200 mm रहेगा. 200 बाई 120 का पहला रेक्टेंगल लेंगे हम. दूसरा जो है 200 बाई 100 का ट्रायंगल लेंगे. 200 बाई 100 का ट्रायंगल लेंगे. और तीसरा जो है सर्कल रहेगा, जिसका रेडियस या डायमीटर जो कुछ दिया है, रेडियस दिया है 45. इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. दिस प्लस दिस माइनस सर्कल. इस स्ट्रैटेजी से जाएंगे तो हो जाएगा. अब हमें क्या करना रहेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट हमें सेंट्रॉइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तीनों के सेंट्रॉइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है. उनमें हमें क्या करना पड़ेगा, ए इंटू एल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा. ए इंटू एल स्क्वायर ऐड करके जो कुछ रहेगा वो बना लेना पड़ेगा. तो पहला क्वांटिटी शुरू करते हैं हम, वो मैं रेक्टेंगल से शुरू करता हूँ. तो रेक्टेंगल के डायमेंशंस मुझे पता है, B1 L1 पता है, निकाल लो. कैसे आएगा देखो, ये रेक्टेंगल है तो ये डिस्टेंस बन गया B1 200 है एंड D1 इज 120. और फिर यहाँ पे सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा, ये उसका सेंट्रॉइड हो गया C1. सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ पे आएगा, ये उसका सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया. तो L डिस्टेंस कहाँ पे आएगा, तो ये हो गया Ly1. कितना आएगा, 120/2 60 बन जाएगा. सही है. सो इसका एरिया पता है, सब कुछ पता है. सो स्टार्ट फाइंडिंग Ix(x1). सो Ix(x1) वुड बी, क्या आएगा बताओ. इसका सेंट्रॉइड से पहले लेना पड़ेगा. सो Ixc ऑफ 1 प्लस A1 इंटू Ly1 स्क्वायर. पुटिंग ऑल द वैल्यूज, फॉर्मुलेशन डालो. इसमें क्या आएगा, इसका आएगा B1 D1 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस ये क्या आएगा, एरिया इज B1 D1 इंटू Ly1 इज हाउ मच, D1/2 दैट इज 60 का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता है, हमने ये किया हुआ है. इट इज B1 D1 क्यूब बाई 3. पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज कितना आता है देखो, 200. बेस के अबाउट लेना है ना हमें, एक्स एक्सिस बेस के पास ही है. 120 क्यूब डिवाइड बाई 3. टेल मी द आंसर. यह आता है 1152 mm⁴. सही है. अब हम जाएंगे सेकंड को. ऑब्जेक्ट कौन है, सेकंड ऑब्जेक्ट ट्रायंगल है. तो ट्रायंगल का डायमेंशन क्या है देखो, ऑब्जर्व करो. सेंट्रॉइड यहाँ पे आएगा, B2 इज 200. ट्रायंगल का बेस भी 200 है. हाइट कितना है, 100 mm है. और ये जो डिस्टेंस है सेंट्रॉइड से, सेंट्रोइडल एक्सिस ये हो गया आपका. तो बेस से सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है वो D2/3 मतलब 100/3 आएगा. सो इट इज 33.33, राइट. और हमें वो नहीं चाहिए, हमें कहां से चाहिए, एक्स एक्सिस से चाहिए. हमारा एक्स एक्सिस नीचे है और ये डिस्टेंस है 120. तो हमारा टोटल Ly2 क्या बन जाएगा. सो लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूला. Ixx2 इज Ixc2. उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, A2 इंटू Ly2 स्क्वायर करना पड़ेगा. सो पुट ऑल दिस वैल्यूज. अभी ट्रायंगल के लिए क्या होता है, BD3/36 होता है, याद है. सो B2 D2 क्यूब डिवाइड बाय 36 प्लस ट्रायंगल का एरिया होता है B इंटू D डिवाइड बाय 2, 1/2 BD2. सही है. एंड L2 कितना है देखो यहाँ पे, ये 120 प्लस 33. सो 120 प्लस 30 मतलब कितना, 153.
0.33 का स्क्वायर करना पड़ेगा। पुट ऑल द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर कितना आता है बताओ मुझे। सो इट इज B2 200, D2 इज 100 क्यूब डिवाइड बाय 36 प्लस आंसर है 24। बहुत बड़ा आंसर आता है वो mm में होने की वजह से। आप 10⁶ भी कर सकते हो। 240.66 इंटू 10⁶ mm⁴। फाइनली हम सर्कल के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं। सर्कल हमें माइनस करना पड़ेगा, तो IXX3 क्या आएगा सर्कल के लिए, देखो ऑब्जर्व करो क्या आएगा। पहले हमें उसका सेंट्रॉइड के पास निकालना पड़ेगा, कितना आता है वो सेंट्रॉइडल IXC थर्ड ऑब्जेक्ट का प्लस एरिया ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट इंटू YL ऑफ थर्ड का स्क्वायर। सही है, अब करो ये सब कुछ, क्या आएगा सेंट्रॉइडल के लिए क्या होता है π/64 D⁴। सही है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, सो D3 बोलूंगा मैं उसको, D3⁴ प्लस एरिया क्या रहेगा π/4 D3 स्क्वायर और YL स्क्वायर कितना है देखो। अभी YL में मुझे चाहिए सेंट्रॉइडल एक्सिस कहाँ पे उसका, ये वाला उसका सेंट्रॉइडल एक्सिस है, ये उसका C3 रहेगा। सही है, और ये डिस्टेंस कितना है 120। सो LY3 कितना आएगा, ये 120 आएगा। सो पुटिंग दिस एज इनटू LY3, ये मैंने YL नहीं लिखना है यहाँ पे, LY3 करना है। लेंथ इन Y डायरेक्शन ऑफ फॉर 3, so LY3 स्क्वायर। पुट ऑल द वैल्यूज, π/64, डायमीटर कितना है 45 मतलब 90 mm है। यहाँ पे गलती कर देते हो, 45 जल्दी में डाल देते हो, वो रेडियस दिया है वो 90 होना चाहिए डायमीटर, प्लस π/4 इंटू 90 स्क्वायर इंटू LY3 कितना है 120, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 120 स्क्वायर। हो गया, इसको प्रॉपर ब्रैकेट्स डालो और सिंप्लीफाई करो, कितना आता है बताओ। इट कम्स 94.83 इंटू 10⁶ mm⁴। लेकिन ये सर्कल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आएगा IXX इज इक्वल टू IXX1 प्लस IXX2, रेक्टेंगल और ट्रायंगल को ऐड किया और उसमें से IXX3 जो है वो माइनस कर लिया। तो IXX1 की वैल्यू कितनी बताओ, वो है 115.2 इंटू 10⁶ प्लस IXX2 की वैल्यू बताओ 240.66 इंटू 10⁶ माइनस 94.83 इंटू 10⁶। करो ये कितना आता है 261.03 इंटू 10⁶ mm⁴. This is the final answer for this question. Okay, so that is how we have completed this question. See you in the next lecture with the next question. Take care. Good day. Bye bye.